लिमिट्स एट इन्फिनिटी। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, वी से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एल एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी if for every epsilon positive there exists a number k positive such that x is greater than k implies f of x minus L mod is less than epsilon। ये फंक्शन जो f of x है ये इस फाइनाइट लिमिट L को अप्रोच करेगा when x approaches to infinity। ठीक है, अगर हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपको एक पॉजिटिव नंबर k मिले सच दैट जब हर x जो k से बड़ा हो वो इस इनइक्वालिटी को जरूर सेटिस्फाई करे, हर x जो इस k से बड़ा हो अगर वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे कि L इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x when x approaches to infinity। सिमिलरली जो सेकंड है, we say that f of x approaches L as x approaches minus infinity if for every epsilon positive there exists a number k positive such that x less than minus k implies f of x minus L mod less than epsilon। अगर हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉजिटिव नंबर k मिलता है, ठीक है, कि हर वो x जो इस माइनस k से छोटा हो अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि L इज द लिमिट of this function f of x when x approaches to minus infinity। मतलब कि x की तमाम वैल्यूज जो माइनस k से लेस हो, स्मॉलर हो, अगर वो तमाम वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं तो फिर हम कहेंगे L इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x when x approaches minus infinity। ठीक है, जब उन x की वैल्यूज को यहाँ फंक्शन के अंदर पुट करें उनका L से जो डिस्टेंस है वो इस एप्सिलॉन से स्मॉलर आना चाहिए, लेस आना चाहिए। ठीक है, फिर हम कहेंगे L इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x when x approaches minus infinity। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट limit of 1 over x when x approaches plus infinity is equal to 0। Also limit of 1 over x when x approaches minus infinity is equal to 0। ठीक है, अच्छा, let epsilon positive be given। ठीक है ना, सपोज करें कि हमें epsilon given है। अच्छा, आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास आपको ये k मिलेगा, k पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मेन काम यही है कि हमने ये k फाइंड करना है जिसके बाद ये जो x की वो वैल्यूज जो इस k के बाद इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 over x। ठीक है ना, दोनों में 1 over x, ये वो फंक्शन आ गया माइनस इसकी लिमिट, ये जो हमारे पास ऑलरेडी नोन है। ठीक है, ये 0 आ गई, तो 1 over x माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 over x मॉड। इसको आपने सेट करना है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब कि ये वाली इनइक्वालिटी हम ले रहे हैं। अच्छा, 1 का मॉड 1 ही होता है, नीचे x का मॉड आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो x मॉड ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन है ये 1 over एप्सिलॉन बन जाएगा, और ये इनइक्वालिटी साइन भी रिवर्स हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं x मॉड इज ग्रेटर देन 1 over एप्सिलॉन। ये कैसे आया है, ये प्रीवियस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेने से ये आपके पास इनइक्वालिटी आई है। अब ये हमें सजेस्ट कर रही है कि हमने k किसको चूज करना है, हमने k चूज करना है 1 over एप्सिलॉन को। ठीक है, ये हमने इसको चूज कर लिया। अब k की इस वैल्यू के लिए डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी जरूर होल्ड करेगी, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने
ये के फाइंड किया है, ठीक है। तो आगे यही लिखा है कि 1/x mod इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x mod इज ग्रेटर देन k, ठीक है ना। अब ये k ग्रेटर देन k कहां से आया, x mod आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, आगे ग्रेटर की साइन है, और ये जो 1/एप्सिलॉन है इसको आपने k बोल दिया है, ठीक है ना, कि ये हमारा k है। तो इसलिए ये चीज जो होल्ड तब करेगी जब आपका x mod इस k से क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए कि अगर हम इसको ओपन कर दें इस मॉड को, x mod ग्रेटर देन k को, तो हमारे पास ये चीज आएगी -k इज लेस देन x माइनस k इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन k। अब ये कैसे आई है जी, ये कैसे आई है इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास है x mod ग्रेटर देन k, ये हमारे पास है। अब जब मॉड रिमूव करते हैं तो बाहर हम क्या लगा लेते हैं, प्लस माइनस, x mod इज ग्रेटर x इज ग्रेटर देन k। तो यहां से इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, x ग्रेटर देन k और -x ग्रेटर देन k, ठीक है। ये तो एज इट रहेगी। अगर इस माइनस को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो इनइक्वालिटी साइन आपकी चेंज हो जाएगी, x इज लेस देन -k। अब इन दोनों को ना कंबाइन कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं ये वाली, यानी इसके मुताबिक -k किससे बड़ा है, x से, और ये x किससे बड़ा है, इस k से, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे यही लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि अब यहाँ से अगर हम ये ले लें, ठीक है ना, इसके लिए भी तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है ना, हम ये ले लेते हैं। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई है, अब ये आपकी डेफिनेशन नंबर 1 बन चुकी है, x ग्रेटर देन k देन f of x माइनस l mod इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चेक कर लें, x इज ग्रेटर देन k देन 1/x mod लेस देन एप्सिलॉन, ये आपका वही है, f of x माइनस l का mod इज लेस देन एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन 1 आपकी फुलफिल हो रही है। इट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है 1/x, ठीक है, उसकी लिमिट क्या आएगी, 0, ठीक है। अब जो दूसरी है उसके लिए आप ये वाला पोर्शन ले लें यहाँ से, ये वाला -k इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये चेक करें, -k इज ग्रेटर देन x, ठीक है, ये आपके पास आ गया, और साथ ये आपकी f of x माइनस l mod लेस देन एप्सिलॉन भी होल्ड कर रही है। तो इट मीन्स, ठीक है ना, ये चीज हमें बता रही है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, -∞ को। तो हमारा जो फंक्शन था 1/x, उसकी लिमिट फिर क्या आ गई, 0 इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में से 1/x में से क्या माइनस हो रहा है, 0, ठीक है ना, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x इज लेस देन -k, ठीक है। तो ये 0 लिमिट है इस फंक्शन की, व्हेन इस फंक्शन 1/x की when x approaches -∞, ठीक है। तो +∞ हो या -∞ को अप्रोच करे, 1/x की लिमिट इन बोथ केसेस क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, evaluate limit of x/1 plus x when x approaches +∞, provided x is not equal to -1। क्योंकि -1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने -1 को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से। तो इसकी लिमिट ये देखिए जरा। अब टेक्निक क्या होगी, देखिए ऊपर भी x का एक्सप्रेशन है, नीचे भी x का एक्सप्रेशन है, और x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, ऊपर भी सम x का एक्सप्रेशन हो, नीचे भी सम x का एक्सप्रेशन हो, तो आप ऐसे कर लीजिए कि ऊपर से भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, नीचे से भी x की जो हाईएस्ट पावर है उसको आप कॉमन ले लें, ठीक है ना, x विद हाईएस्ट पावर आप उसको कॉमन ले लें। तो अब ये देखिए, जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से x चूंकि कॉमन आ चुका है, ये 1 रह जाएगा। अब आप इस x को इस x से कैंसिल कर सकते हैं, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, ये। अब ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट, ये 1/x की लिमिट आ जाएगी नीचे, और ये भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी लिमिट हमने अभी प्रूव की है, लिमिट ऑफ 1/x व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये आप देखिए, ये अभी हमने इसकी लिमिट प्रूव की है कि ये किसके इक्वल होती है, 0 के। इसको आप यूज करेंगे
तो ये देखें इसकी जगह ये 0 आ गया, 1/1 क्या बन जाएगा 1। सो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू x/x-2। अब यहाँ पे x आपका जो है ना वो एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 2 ओवर क्या आएगा हमारे पास 2 - 2, ये आ जाएगा 2 ओवर 0। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लें ये वाली कि अगर हम, क्योंकि आपकी हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो देखिए x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 - h वेयर h इज सम पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, जब आपका x, ये x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा तो फिर आपका h किसको अप्रोच करेगा 0 को। सो ये सब्स्टिट्यूशन आप लगा दें इसके अंदर, x की जगह पे x किसके इक्वल हमने पुट किया है 2 - h के, x ये वाला भी, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 2 - h के। अब ये 2 से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आ गया 2 - h, नीचे रह गया जस्ट -h। ये जो माइनस है इसको आप बाहर ले आए यहाँ पे, बाकी फंक्शन की क्या आ जाएगी लिमिट। अब h अप्रोचेस टू 0, अब लिमिट अप्लाई कर दें, जहां पे h है वहां पे ये लिमिट 0 अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 2 ओवर 0 क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और ये आप बाहर आपके पास माइनस भी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगेन वही सिचुएशन है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड बन जाता है। तो अब हम अगर इसको पुट कर लें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 + h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने 2 - h और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या पुट करेंगे 2 + h। ठीक है, वेयर h इज ग्रेटर देन 0। अब जब आपका x2 को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, देन आपका h किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो ये देखें अब आपकी लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव की बजाय क्या होगी h अप्रोचेस टू 0, और जहां पे x है वहां पे आपने क्या करना है 2 + h। ये 2 आपसे कट जाएगा, फिर ये चीज रह जाएगी, लिमिट अप्लाई कर दें 2 ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगी। नोट करें कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -इन्फिनिटी आई है और जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो +इन्फिनिटी आई है। तो दोनों लिमिट्स आपकी सेम नहीं है, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है।